गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल सीखो सब कुछ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सीखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की ट्रिक। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट सोल्व करना है। इस टॉपिक से एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपको 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ इसकी शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसमें दिया हुआ है ABCDEFGHI और J। 2 पंक्तियों में बैठे हैं। 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और 5 व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। F J के दाएं दूसरा बैठा हुआ है जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे C के एकदम सामने है। D J के एकदम बाएं बैठा हुआ है। A C के एकदम बाएं है। B C के दाएं हैं। I और E एक ही पंक्ति के कोने पर बैठे हुए हैं और लास्ट में दिया हुआ है आपको E और H एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हम यहां पर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के लिए एक सीटिंग अरेंजमेंट बना लेंगे। उसको हम एरो से शो कर देंगे ताकि हमें इन व्यक्तियों को बिठाने में प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो ऊपर वाले व्यक्ति हैं ये दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं और जो नीचे वाले व्यक्ति हैं ये उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दक्षिण दिशा की तरफ देखने वाले व्यक्ति का जो ये वाली डायरेक्शन है वो होगी आपकी लेफ्ट और ये वाली होगी राइट, यानी कि यह उनका बायां होगा और यह उनका दायां होगा। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह यहां पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि उत्तर दिशा की तरफ देखने वाले व्यक्तियों का ये जो हिस्सा होगा, ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी लेफ्ट और ये जो होगी वो होगी राइट। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम एक और बना लेते हैं ताकि हमें सीटिंग अरेंजमेंट बिठाने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 10 व्यक्ति दिए हुए हैं जिनमें से 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और 5 व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पहली लाइन हमें दी हुई है F J के दाएं दूसरा बैठा है। ठीक है फ्रेंड्स, F J के दाएं दूसरा बैठा है जो उत्तर की तरफ मुंह वाले C के एकदम सामने बैठा हुआ है। D J के एकदम बाएं बैठा हुआ है। A C के एकदम बाएं हैं। B C के एकदम दाएं हैं। E और I और E एक ही पंक्ति के कोने पर है और E और H एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है F J के दाएं दूसरा बैठा हुआ है। तो हम एक तो J को यहां बिठा सकते हैं और J का दायां हो जाएगा ये, तो यहां पर आपका F आ जाएगा। उसी तरह हम यहां पर भी बिठा लेंगे और इसका जो है दूसरा दायां यानी कि ये हो जाएगा, यहां पर आपका F आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपका F हमने बिठा दिया है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, जो उत्तर दिशा की तरफ मुंह वाले C के एकदम सामने बैठा हुआ है। तो जो मतलब यहां पर जो ये दिया हुआ है, जो ये इसके सबसे पास आने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है, तो इसके सबसे पास में आ रहा है हमारा J। तो ये J के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है C और यहां पर J के बिल्कुल सामने C बैठा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब ये बोल रहा है कि D J के एकदम बाएं बैठा हुआ है। D जो है वो J के एकदम बाएं बैठा हुआ है, तो
जे का बाया ये है, तो हम यहाँ पर डी को बिठा देते हैं और यहाँ पर भी डी को बिठा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद हमने डी को बिठा दिया है। अब ए सी के एकदम बाएं बैठा हुआ है, तो ए जो है वो सी के एकदम बाएं बैठा हुआ है, तो यहां पर ए आ जाएगा और यहां पर भी ए आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बी सी के दाएं बैठा हुआ है, तो सी का दाएं ये है, तो यहां पर बी आ जाएगा और यहां पर भी बी आ जाएगा। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, आई और ई एक ही पंक्ति के कोनों पर बैठे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर हमें क्लियर हो जाएगा कि हम इन दोनों जो हमने सीटिंग अरेंजमेंट दो बिठाए हैं उनमें से कौन सा हमारा सही होगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि आई और ई एक ही पंक्ति के कोनों पर बैठे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम देखेंगे कि इस वाली लाइन में भी आई और ई नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक कोने पर डी बैठा हुआ है और यहां पर भी हमने एक कोने पर बी को बिठा रखा है, तो हमारा ये वाला जो अरेंजमेंट है ये ऑलरेडी हमारा गलत हो चुका है। अब ये देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक लाइन ऐसी है यहाँ पर जिसमें हमारे दोनों कोने खाली है और इस लाइन में हमारे एक कोने पर एफ बैठा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आई और ई इस लाइन में आएंगे, तो चलिए आगे देख लेंगे। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन से कोने पर आई बैठेगा और कौन से कोने पर ई बैठेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं। आई और ई एक ही पंक्ति के कोने पर हैं, ई और एच एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या बोल रहा है, ई और एच एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, तो हमारे पास सिर्फ यही दो कोने हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं और खाली हैं। तो हम यहाँ पर ई को बिठाएंगे और यहाँ पर आपका आई आएगा और साथ में क्या बोल रहा है, ई और एच एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एच। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। जब भी आप एग्जाम में अब यहां पर हमारा बच रहा है एक प्लेस बच रहा है, उसको हम देखेंगे कि यहां पर कौन आएगा। तो यहां पर हमारा जी आएगा। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आप जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमेशा दो पेयर लेके चलेंगे, जैसे हमने स्टार्ट करा था। उससे होगा ये कि अगर आपका एक पेयर गलत भी होता है तो आपको पूरा क्वेश्चन फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक ही पेयर लेके चलते हैं और आपका गलती से कोई भी एक व्यक्ति भी इधर उधर अगर आपने बिठा दिया तो आपको उस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करना पड़ेगा, इससे आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। इसलिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो सीटिंग अरेंजमेंट बनाए जैसे हमने बनाए थे। तो चलिए आइए अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से जी की सही स्थिति क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो जी जो है हमारा दक्षिण तरफ देख रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा सी के बाएं बैठा हुआ है, तो ये दोनों अलग पंक्तियों में, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा बोल रहा है वह एफ के बाएं बैठा हुआ है, तो यहां पर एफ है और एफ का बाएं ये है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि पहले क्वेश्चन का हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। बी फॉर बॉम्बे, बी के सामने कौन बैठा हुआ है, तो यहां पर बी के सामने डी बैठा हुआ है, तो हमारा इसमें भी तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जे का मुंह उत्तर की ओर है, तो जे ये है और जे का मुंह जो है दक्षिण की तरफ है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। दूसरा जी और ए एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, तो हम देखते हैं जी और ए एक दूसरे के आमने सामने है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वह
राइट है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह है जो एक ही लाइन में आता है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है ए सी जी। तो ए और सी तो इस लाइन में है लेकिन जी इस लाइन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा जी आई एच, तो हम देखते हैं जी लेकिन आई हमारा सामने लाइन में है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं जी जे एफ। तो जी जे और एफ ये तीनों एक ही लाइन में है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के कोनों पर बैठा हुआ है। तो चलिए आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एफ और डी। तो फ्रेंड्स एफ तो कोने पर है लेकिन डी हमारा बीच में है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद दिया हुआ है एच और डी। तो एच हमारा कोने पर है लेकिन डी हमारा सेंटर में बैठा हुआ है। उसके बाद दिया हुआ हमें एच और जी। एच हमारा कोने पर है लेकिन जी जो है वो हमारा बीच में है। और फोर्थ दिया हुआ हमें जी और डी। तो जी और डी दोनों हमारे सेंटर में बैठे हुए हैं। फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जो हमें चार ऑप्शन पहले दिए थे उनमें से कोई भी हमारा सही नहीं था, तो हम आंसर लगाएंगे फिफ्थ, नन ऑफ दिस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप एग्जाम में आने वाले इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और 5 नंबर इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंग्लिश में सेंटेंस अरेंजमेंट में कम से कम 2.5 यानी कि 2.5 नंबर लेकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उस वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।